हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एनिमेशन, गेम डिज़ाइन और सीजीआई में करीब 30 साल से हूँ। और मेरा खुद का एक छोटा आर्ट सेटअप है ट्विन ब्रेन्स स्टूडियो के नाम से, और जिसने कांस लायंस जीता हुआ है, और उसके अलावा करीब 40 प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स हमारे स्टूडियो को मिले। कैसा लगा आपको ये सेशन? मेरे विचार से तो लखनऊ में जो देखा जाए तो मैं एनसीआर में रह रहा हूँ, और वहाँ पर जिस तरह से आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ या नया जो भी कुछ ट्रेंड्स हैं उसको देखकर मैं यही सोचता था कि लखनऊ में इस तरह की चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। लेकिन अब मुझे, हालांकि यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है मेरे ख्याल से वो दिलीप जी सही अर्थों में सबके सामने लेकर आएंगे। और इंडस्ट्री का, आर्ट इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है आज तक, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो हमेशा यही रहा कि इंस्टीट्यूट्स तो हैं, लेकिन जो मेंटर्स हैं या जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो टीचर्स हैं, उनके पास एक प्रोडक्शन नॉलेज का ना होना, उस पाइपलाइन, उस प्रोसेस का एक थॉरो नॉलेज ना होना, एक अच्छे स्किल सेट को डेवलप नहीं कर पाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं दिलीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि इससे हमारी इंडस्ट्री बहुत ही समृद्ध और संपन्न हो। So this is Sugandha from National PG College. I'm doing BA and I'm in second semester. I pursued drawing as my hobby, art craft, and this workshop first of all was very informative. हमको पता चला कि इंडिया where it stands in the field of digital creations and क्या क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए अगर कुछ भी नहीं आता हो, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर नॉट बॉर्न आर्टिस्ट एंड वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स टू बिकम वन। तो कहाँ से स्टार्ट करना है एंड व्हाट टू फॉलो फर्दर वाज व्हाट द वर्कशॉप टॉट। थैंक यू। हेलो, मनोज शुक्ला मेरा नाम है। मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स 2022 में कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से कर चुका हूँ मैं। इस टाइम मैं इस स्कूल्स में एज अ आर्ट टीचर काम कर रहा हूँ। मोटिवेशनल तो बहुत ही ज़्यादा था, इंस्पिरेशनल भी था, इन्फॉर्मेटिव भी बहुत ही ज़्यादा था। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिस कर रहे हैं जो यहाँ हमें जानने को मिली, और एक बहुत ही अच्छा मौका भी था कि हम दिलीप चौबे सर से मिल के फिर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और विक्रम सर भी इस वक्त मौजूद थे, और उनके वर्क्स देखना ये तो समझिए एक बहुत ही अच्छा मौका था कि उन्होंने वर्क्स भी दिखाए, और ख़ासकर कई सारे जहाँ उन्होंने काम किया है वहाँ के स्टूडेंट्स के भी वर्क से हमें इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। तो बहुत कुछ जानने को मिला यहाँ से और बहुत अच्छा लगा। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट्स वो सीख पाएंगे या हम लखनऊ को क्रिएटिव हब बना पाएंगे? ज़रूर, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा, और सर को भी कोई डाउट नहीं है, उनको भी पूरा भरोसा है इस वजह उन्होंने लखनऊ को चुना है। मेरी मुलाकात हुई थी सर से 2016 में, और उन्होंने ज़्यादा लोगों से नहीं, सिर्फ 4 to 5 स्टूडेंट से अपने आइडियाज़ शेयर किए थे। उसमें मैं भी था, और मैं वो देख के ही हैरान हो गया था। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे वो काम लगातार कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमें ये बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ये जो कोर्स अब आने वाला है, अब सर स्टार्ट तो कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी देरी हो गई मेरे लिए, क्योंकि अब मैं जॉब में आ गया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा ज्वाइन करने की पूरी तरह, और इसी वैकेशन में भी इसे स्टार्ट किया जा रहा है। मेरा नाम अमन है, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से हूँ। मैं BA फर्स्ट ईयर है मेरा भी। मेरा नाम दीपक वर्मा है, मैं BBA फर्स्ट ईयर से हूँ लखनऊ आर्ट कॉलेज से। माय नेम इज मेहदी हसन, आई एम फ्रॉम गर्ल इंस्टीट्यूट। बहुत गाइडेंस मिला, मतलब काफ़ी कुछ एनिमेशन गेमिंग के बारे में नया नया जानने को मिला। मतलब काफ़ी कुछ, जितना हमें जानकारी नहीं थी कि आगे इतना भी कुछ होता है, तो काफ़ी कुछ नया जानने को मिला, और कोशिश करेंगे ये सब सीखें जो उन्होंने बताया है। मुझे जिस तरीके से मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे मतलब गेमिंग इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है जैसे उसी में उतर गए अभी से, और जब हम लोग काम सीखेंगे सर के साथ में तब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हैं,
खासकर गेमिंग इंडस्ट्री से। दिलीप सर, लखनऊ को एक क्रिएटिव हब बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्रिएटिव इंडस्ट्री लखनऊ बन सकता है और आप लोग उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकता है। हम भी चाहते हैं कि हम सीख कर उसमें अपना वो योगदान दें और कोशिश करें कि इसको बनाने का। यही मेरा रहेगा कि हाँ बनना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कई और आर्टिस्ट भी हैं जो अभी पीछे हैं, जो कई ऐसे क्षेत्र से जो अभी निकले नहीं, उनको भी पसंद है ये करना, लेकिन वो क्या है अपने क्षेत्र की वजह से उभर नहीं पाते हैं। तो जैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है, लेकिन ये अच्छा है कि सर ने लखनऊ चुना है, क्योंकि लखनऊ और मेन हब है उत्तर प्रदेश का। कि और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे स्टूडेंट हैं लेकिन दबे हुए हैं। जब उसके बारे में पता चलेगा क्रिएटिव चीज़ें हैं तो वो लोग निकल के आएंगे। तो ये सर ने बहुत अच्छे किया है कि यहाँ पे लोकेशन चुनी है उन्होंने। काफ़ी अच्छा था। अच्छी बात ये है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं लखनऊ। 2 बच्चे आए थे इलाहाबाद से, एक बच्चा था कानपुर से, और जो हमारे इंडस्ट्री गेस्ट थे वो NCR दिल्ली से। देखिए, कोशिश है कि उत्तर प्रदेश जिसमें करीब 20-25 करोड़ लोग हैं, कोशिश है कि कम से कम अवेयरनेस डेवलप हो। क्रिएटिव हब तो मैं बना के रखूँगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो कोशिश जारी है, इसी तरह से कुछ अवेयरनेस होगी। थोड़ा ट्रैवल करूँगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके बात कर रहा हूँ, लोगों को थोड़ा अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पक्का बनेगा उत्तर प्रदेश हमारा क्रिएटिव इंडस्ट्री का हब। काफ़ी ज़रूरत है। पहली बात तो आर्ट इंडस्ट्री में गेमिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, एनिमेशन इंडस्ट्री है, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर्स वाली एक इंडस्ट्री है, कॉमिक इंडस्ट्री है, और विजुअल इफ़ेक्ट की इंडस्ट्री है जहाँ आर्टिस्टों की ज़रूरत है। और हाँ, ये जो स्कूल में टीचर हैं उनको हम इंडस्ट्री नहीं मानते। देखिए, बहुत ग्रास रूट से काम करना पड़ेगा। हम अपग्रेडेड नहीं हैं, इस बात को आप मान लीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत दुख हुआ कि कुछ बच्चे आज भी हाथ से कैलीग्राफी कर रहे हैं और हाथ से एडवर्टीजमेंट के कैंपेन बना रहे हैं। 30 साल 35 साल पुरानी पढ़ाई है। कैरिकुलम को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। विदेशों में क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि आपकी डिग्री PhD किए हैं तो आप टीचर हैं, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री का जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है जो काम कर रहा है उनको हम हायर करते हैं एज अ टीचर, जिनका एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, जो एक पैक कमेटी मेंबर होता है, चाहे US हो, चाहे UK हो, चाहे हमारा सिंगापुर था या मलेशिया हो, जो इंडस्ट्री में जो काम हो रहे हैं उनके जो टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, जैसे आर्ट डायरेक्टर और ये, उनको बुलाया जाता है स्कूल्स में। उनसे पूछा जाता है कि अपकमिंग फ्यूचर क्या है, और जो एंड गोल होता है, जो कॉलेज में बच्चा इस पढ़ के निकलेगा या स्कूल में जो भी आर्ट की जो भी पढ़ाई करती है उसके लिए एक इंडस्ट्री में ज़रूरत है। तो हम पढ़ाई उसी तरह से कराते हैं कि जो इंडस्ट्री में डिमांड है फ्यूचर अगले 10 साल 5 साल, वो हम अपने कैरिकुलम में डालते हैं। तो वो ज़रूरत है कि भाई आप एक अननोन एलियन की तरह पढ़ लिए, डिग्री ले लिए और आपको जॉब ही नहीं मिल रही, क्योंकि आप डिज़र्व ही नहीं करते। जो इंडस्ट्री बेस्ड पढ़ाई है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, आप पढ़ते क्यों है? जॉब चाहिए ना। तो आप जॉब लायक तो है ही नहीं, तो एंड गोल आपका कुछ है ही नहीं। तो कैरिकुलम हैज़ टू बी अपग्रेडेड, अपडेटेड। जो इंडस्ट्री में आज और अगले 5 साल 10 साल में जो चेंजेज आएंगे उसके लिए हमको प्रिपेयर करके स्टूडेंट को मार्केट में डाला जाता है। आर्ट इंडस्ट्री है, शौक के लिए नहीं बना रहे हैं। सवाल यह है कि गेमिंग इंडस्ट्री कहाँ है? हर जगह है भाई। आप अगर अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और गेमिंग इंडस्ट्री बन रही है, पनप रही है। बहुत छोटे छोटे स्टूडियोज़ हैं, हर जगह हैं। अब जैसे सियाटल में मैं था तो वहाँ पे करीब 660 गेमिंग कंपनी थी रेडमंड में, लेकिन वो ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी। 1986 में निंटेंडो वहाँ आया। उसके बाद जितने भी आप बड़े नाम जानते हैं गेमिंग इंडस्ट्री के, तो एक जगह है जहाँ पे क्रिएटिव लोग बने। इसी वजह से वहाँ एनिमेशन इंडस्ट्री और गेम इंडस्ट्री पनपी। तो वो कोशिश हमारी है कि उत्तर प्रदेश में हर शहर में कहीं कुछ वीडियो गेम्स वगैरह बने। देखिए, कॉमिक इंडस्ट्री तो बन नहीं पाई क्योंकि बहुत कम पब्लिशर थे और उनका मोटिव भी कुछ अलग ही था। 1-2 कंपनियां थी, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक, मतलब जब से नॉर्थ इंडिया में कॉमिक शुरू हुई 1986 से, तब से मैं कॉमिक बनाता रहा। बीच में छोटा सा एक गैप लिया 14 साल का।
इंडस्ट्री अब बन रही है। मैंने देखा, ऑब्ज़र्व भी किया बाहर से कोविड के टाइम पे कम से कम 10-12 कंपनियां हैं जो कॉमिक निकाल रही हैं। उसमें एक विनमिक्स भी है। धीरे धीरे करके एक बहुत लंबा प्लान है मेरा। जब हमारे पास आर्टिस्ट तैयार हो जाएंगे तो हर इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस कॉमिक, और भर दूंगा मैं इंडिया में कॉमिक पब्लिकेशन के नाम पे एक इंडस्ट्री बनाने की कोशिश है। सहयोग भी मिल रहा है और हम मैन पावर भी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़, एक जो आर्टिस्ट है जो पढ़ाई कर रहा है या नहीं भी पढ़ाई कर रहा है, हॉबी ही है चलो, लेकिन पोर्टफोलियो उसकी आइडेंटिटी है। हम आपको ना तो आपके डिग्री को देख के आपको जज कर रहे हैं और ना ही आप देख रहे हैं कि कौन से स्कूल से पढ़ के आया। वी आर नॉट जजिंग योर स्कूल। आप जो पर्सनल हैं, आपका जो आइडेंटिटी है, दैट इज़ योर वर्क। आपका काम ही पोर्टफोलियो है। तो एक पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर हम आपको जज करें कि भैया आपकी ड्राइंग कैसी है, आपको डिजिटल कलरिंग आती है कि नहीं है, आपकी फिगर ड्राइंग कैसी है, एक्सप्रेशंस आप ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 3D में आपको कितना आता है, कौन से सॉफ्टवेयर में आप कितने माहिर हैं। तो ये है पोर्टफोलियो। वो एक फ़ाइल हो सकती है, एक वीडियो हो सकता है, आर्ट स्टेशन पे आपके काम लगे हो सकते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका काम हो सकता है। तो फिजिकली हो या सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी, उससे मतलब नहीं है। पोर्टफोलियो, एंड ऑफ द डे आपके पास एक पोर्टफोलियो होनी चाहिए जिसमें आपकी सारी काबिलियत दिखती हो। देखिए, अवेयरनेस तो मुझे करना है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ सैटरडे जिस दिन मैं थोड़ा फ्री रहूँ, एक इंडस्ट्री को लेके आ रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है कि एक इंडस्ट्री हो। जैसे विनय भाई आए थे, विनय विक्रम सिंह, उन्होंने 2D, वो वन ऑफ द बेस्ट 2D एनिमेटर थे, 3D में भी उन्होंने काम किया, गेम इंडस्ट्री में। तो एक बंदा है जिसको हम इंडस्ट्री मान लेते हैं और एक है स्टूडेंट जो वहाँ तक पहुँचना चाहता है। तो एक गैप है बहुत बड़ा। मतलब मेरे को फीडबैक मिलता है जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं कि भैया इनको तो कुछ आता ही नहीं है, हम इनको क्यों रखें। चलो रख भी लिया, हमने सिखाया, मैं क्यों सिखाऊं। तो वो हमारी ज़रूरत वहाँ पूरी नहीं हो रही है। तो वो खाई इतनी बड़ी बन गई है कि उसके अंदर जो स्टूडेंट है और जो जहाँ से सैलरी मिलनी है उसके बीच में कोई ब्रिज ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं कर रहा हूँ। आपको लगता है कोई भी कनेक्शन जहाँ 10 आर्टिस्ट बैठे हों सो कॉल्ड, आप बुलाइए मुझे, मैं आता हूँ, उनको बताऊँ कि एक्चुअल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हालांकि यू नीड अ लाइफ टू लर्न। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से ये समर वैकेशन में टाइम निकाला है ताकि मैं लोगों को कुछ पढ़ा सकूं। तो ये 2 महीने का मैंने एक कोर्स, रैपिड फायर कोर्स रखा है। यू एक्चुअली डोंट नीड 4 ईयर। मेरे को मिल जाए कोई स्टूडेंट 4 साल के लिए तो मैं उसको क्या से क्या बना दूँ भाई, लेकिन मेरे यहाँ 3 दिन भी आओगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैंने सोचा है कि 2 महीने का एक कोर्स रखते हैं, रैपिड फायर, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। 1 मई से प्लान है और लिमिटेड सीट्स हैं। मैक्सिमम 15 लोगों को पढ़ाएंगे और वो 15 लोग मैं चाहूँगा कि वो एंड ऑफ द डे जब वो ख़त्म हो जाए, उनकी ज़बरदस्त पोर्टफोलियो हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए, तो वो विनमिक्स के लिए काम करे या बहुत सारे कंपनीज़ हैं जहाँ पे डिमांड है। तो मैं एक पाइपलाइन बना रहा हूँ। आप आइए, हमसे पढ़िए और जाके आराम से जॉब करिए। और खाली जॉब नहीं, जॉब तो कोई भी कर ले, करियर होना चाहिए। आप पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और हाँ, जिनके यहाँ लाइफ में थोड़ा मिड लाइफ क्राइसिस है, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए कि क्या आपकी लाइफ मोनोटोनस है, आप रुक गए हैं, आपको लगता है कि आपसे बेहतर एक बड़ी सी भीड़ मैं भेजने वाला हूँ इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी होगी और वो आके धक्का दे देगी आपको। अपने आप को अपग्रेड करिए और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने तो निकाल ही सकते हैं भाई अपनी लाइफ के लिए। तो अगर आप अपग्रेडेड नहीं हैं और आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, 2 महीने निकालिए, आप आइए। आपको पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि थोड़ी वोकैबुलरी हमारी सेम है। तो बस योगदान है। और लखनऊ का तो मैं काया पलट कर दूंगा, उसकी बात नहीं है। और लखनऊ के आसपास के लोग जो भी हैं जो आर्ट इंडस्ट्री में कुछ करना चाह रहे हैं, और हाँ, वो 2 महीने जाके सुराही बनाना मत सीखिए भाई, हमारे साथ आइए, ज़िंदगी बनाइए। ठीक है, जय हिंद। सो कॉमिक पेंसिलिंग जो क्लासेस थी वो लाइक जस्ट कॉमिक पेंसिलिंग ही रही। लाइक मैं काफ़ी कुछ ज़्यादा और सीखने के लिए मिला। सर ने काफ़ी इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में बताया, कैसे वर्क फ्लो होता है, कैसे काम होता है, वो सब हमें प्रॉपर अच्छी तरह बताया। और लाइक
लाइक इसके पहले हमें थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, वो भी कहीं नहीं मिली। तो मतलब सर के पास आने पर लाइक एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है और काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत इम्प्रूव भी होंगी, अब उम्मीद है। सो अभी लाइक काफ़ी कुछ मिला है, लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था कि 3 डेज़ में हमको इतना ज़्यादा मिल सकता है। लाइक 3 दिन में सब कुछ तो चेंज नहीं होगा, बट हाँ एक आपको अगर आप में मतलब लाइक करने वाला डिपेंड करता है कि इंसान का उस उतना मेहनत करना चाहता है तो उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को और आगे किस मतलब एक पाथ होता है ना, सर एक पाथ दिखा दे रहे हैं, अब उसमें चलना तो खुद पड़ेगा। सो लाइक जस्ट उन्होंने सिर्फ कॉमिक पेंसिलिंग नहीं कवर किया, उन्होंने काफ़ी कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हमारे कवर किए, जैसे कलर थ्योरी, कैसे कंपोज, कैसे एक फ्लो प्रॉपर जो एक वर्क फ्लो होता है, जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है, वो सब उन सब के बारे में बताया हमें। होपफुली चीज़ें बेटर होंगी आगे चल के। सो काफ़ी एक बहुत अच्छा था, इंटरेक्टिव भी था काफ़ी। सर बहुत ही खुश मिजाज हैं और हमें भी अच्छा फील हुआ, तो कंफर्टेबल भी था, बहुत अच्छा लगा। और चीज़ें काफ़ी मतलब सिर्फ उतना जितना के लिए आए थे नहीं, उससे ज़्यादा हम लेके जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा था। कॉमिक पेंसिलिंग और डिजिटल इंकिंग का मेरा ये कोर्स था जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 दिन में मुझे इतना कुछ सीखने को मिल सकता था। मैं सीख और भी सकता था, पर 3 दिन में मेरी मतलब आंखें इस तरीके से खुल गई। उन्होंने कैरियर को लेके मतलब जिस पाथ पे मुझे चलना चाहिए था उस पाथ का रास्ता दिखा दिया उन्होंने। मतलब मेरे लिए ये 3 दिन की मास्टर क्लास नहीं थी, फ्रॉम स्क्रैच सर बताते हैं। पर जिन लोग को इंटरेस्टेड है, मतलब जो लोग इस फील्ड में ही जाना चाहते हैं और जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल ऐसे ही फॉर द फन बेसिस, ये क्लास उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिनका इंटरेस्ट है इंडस्ट्री को लेके, काम को लेके, कॉमिक, पेंसिलिंग, इलस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट आर्ट, इन सब को लेके, वो ज़रूर यहाँ पे आए। उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये क्लास। उन्होंने इतना सारा मतलब जिस करेक्ट वे पे हम लोग को चलना चाहिए था उसका पूरा मतलब हमने उनको उंगली पकड़ाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस तरीके से उन्होंने मुझे गाइडेंस किया। और भी चीज़ें उन्होंने मतलब खाली डिजिटल इंकिंग ना कॉमिक पेंसिलिंग के बारे में नहीं, उन्होंने बल्कि कैरियर एडवाइस के बारे में बताया। और यहाँ हालांकि कलर थ्योरी, कलर कैसे फिल करें और बाकी मतलब कौन सा पाथ आपके लिए बेटर है, कैरियर के लिए कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट है जिस पे हम लोग डिज़र्व करते हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया। तो हाँ, हम लोग को ये क्लास बहुत बेनिफिशियल रही।